चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे जय जय। हरे कृष्णा। Chapter 2, 16th shloka onwards, and आज Richaupal Mataji will do the reading seva. Chapter 2, 16. Okay, fine. एक मिनट। इंग्लिश गीत हाँ यस। मेरे पास बुक नहीं है। हरे कृष्णा आपको श्लोका भी पढ़ना होगा और अनुवाद पढ़ना पड़ेगा। Prabhuji, I will try to read the shloka because my Sanskrit is not very good. I'll help. नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंत अन्यो तत्वदर्शी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। प्रभु जी, शुड आई रीड द तात्पर्य एज वेल? हाँ। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषी विष्णुर्भावनानि विष्णुः। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए
आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक मिनट। हाँ, यस। नाशतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। असतः तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शिभिः, तत्व मतलब सच्चाई है, ट्रूथ, सच्चाई। तत्वदर्शी भी है मतलब जो तत्व की दर्शन जिन जिन लोगों ने कर सका, या हु आर द नोस ऑफ ट्रूथ, जिन लोगों ने सच्चाई को सही में जान पाया, उन लोगों की क्या मत है बताए जा रहे हैं। उन लोगों की मत बताए जा रहे हैं। नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। तो ये उनकी अभिप्राय है या उनकी मत है। दृष्टंतः मतलब ये उनके ऑब्जर्वेशन है। ये उनके ऑब्जर्वेशन रहा है। तो क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, तो उसके विषय में बताए जा रहे। आत्मा के विषय में अगर कहा जाए तो उसमें कोई किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं है। और शरीर दूसरी ओर वो परिवर्तनशील है और अशाश्वत है। शरीर परिवर्तनशील है और अशाश्वत है। वही आत्मा, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, ना वो अशाश्वत भी है। तो इस प्रकार से उन लोगों की समझ है। तो यहाँ पर आप को आपके साथ जब हम पिछली बार चर्चा किए थे, उसके संबंध में हमने बताया है कि इस पूरा सेक्शन में जो भगवान जो 12वां श्लोका से या 12वां 13वां श्लोका से जो भगवान ये विज्ञान देना अर्जुन को शुरू किया है, फिर वहां से लेकर 31वां श्लोका तक पूरा यहाँ पर आत्मज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं भगवान। ये 12वां श्लोका से लेकर
30वां श्लोका तक आत्मज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं। एंड इसके अंतर्गत मूलतः भगवान हम कैसे, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा किस प्रकार से हैं, इसका अनेक उदाहरणों के माध्यम से, अनेक तर्क के माध्यम से यहाँ पर ये हमें समझा रहे हैं। एंड उसी दौरान यहाँ पर ये भी आत्मा और शरीर के स्वभाव के विषय में बता रहे हैं। आत्मा शाश्वत है और परिवर्तनशील नहीं है, वेरस शरीर जो है परिवर्तनशील है और अशाश्वत है। और जैसे यहाँ पर बताएं, क्योंकि पिछले श्लोक में क्या बताएंगे, देहिनोस्मिन यथा देह, कौमारम यौवनम, जरा किस प्रकार से शरीर परिवर्तित होते हुए भी वो शरीर के अंतर्गत रहने वाली आत्मा तो वो तो सेम ही है। शरीर तो परिवर्तन, एक ही जीवन में शरीर तो अनेक प्रकार के परिवर्तन के थ्रू जा रही है, बट आत्मा तो शाश्वत, आत्मा तो वैसे के वैसे ही है सारा शरीरों में। तो इसलिए वही बात यहाँ पर सिद्धांत के तौर पर बताई जा रहे हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, that the body is changing every moment with actions and reactions of different cells is admitted by modern medical science. शरीर नित्य परिवर्तनशील है, हमेशा ही शरीर, हर क्षण ही ये शरीर परिवर्तन हो रही है, बिकॉज हमेशा शरीर में नया कण जन्म ले रहे हो, पुराने कण मर रही है। तो इस प्रकार से ये शरीर नित्य परिवर्तनशील है, बट जो आत्मा है वो शाश्वत है। चाहे शरीर में इतने सारे परिवर्तन आने के बावजूद भी आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ता। किसी प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ता है, बट हमारा अनुभव तो कुछ और कहता है। हमारा अनुभव तो कुछ और कहता है ना। हम कह रहे हैं कि आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब बूढ़े बनते हैं, हम वो अपने आप को बूढ़े मानते हैं। जब हम यौवन में रहते हैं तब एक यौवन के अहंकार रहता है, यंग करके, यंग ब्लड की एक अहंकार रहता है। बूढ़ा बनने पे मैं बूढ़ा हूं करके एक भावना रहती है। तो फिर ये सारा फिर ये तो फिर प्रभाव पड़ रही है ना। बट यहाँ पर बताया जा रहा प्रभाव नहीं पड़ता। इसका यही कारण है, बिकॉज वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द बॉडी। क्योंकि हम अपना शरीर के साथ हम अपना पहचान रखते हैं, तो इसलिए शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं तो उन परिवर्तन को हम अपने ऊपर ही लेने लगते हैं। बिकॉज हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो इसलिए शरीर के अंदर जो जो परिवर्तन आ रहे हैं वो मेरे में परिवर्तन आ रहे करके हम मानने लग जा रहे हैं। तो उसकी वजह से तो इस प्रकार की हमारे ऊपर तब तक ये प्रभाव पड़ता रहेगा जब तक हम अपने आप को शरीर करके मानते रहेंगे, तब तक शरीर के निश्चित हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता रहेगा। प्रभाव पड़ता रहेगा। एंड प्रभाव तो उस विषय में और हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे जाकर। प्रभाव पड़ना भी ये भी एक हमारी एक भ्रम के अंदर ही ये प्रभाव भी वास्तविकता में नहीं पड़ता, वास्तविकता में पढ़ नहीं सकता। बिकॉज वास्तविकता में पानी, दूध नहीं पाई, पानी और दूध, तेल और नहीं तो मिल नहीं सकता है ना। कंप्लीट वो मिलेगी नहीं ना। तेल या वॉट एवर इट इज, क्या कह सकते, विच आर कंप्लीटली इनडिजॉल्वेबल पानी में या उस प्रकार से। तो वो इनकम्पैरेबल एलिमेंट्स है आत्मा और ये आत्मा, बिकॉज कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, ये शरीर कंप्लीटली भौतिक है, दोनों इनकम्पैरेबल है। तो इसलिए एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते हैं। बट फिर भी गलत पहचान के कारण उस गलत प्रकार की धारणा, गलत प्रकार की एक इम्प्रेशन हमारे ऊपर या भ्रम हमारे ऊपर पड़ने लगता है।
एंड तो इसके यहाँ पर भगवत धाम के विषय में भी विष्णु पुराण से कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बताते, ज्योतिमसी विष्णु भुवनानि विष्णु, जो विष्णु भुवनानि, जो भगवान श्री विष्णु की जो भुवन है या धाम है, निवास स्थान है, वो ज्योतिमसी मतलब वो स्वयं प्रकाशमान है, सेल्फ एफल्जेंट है, सेल्फ एफल्जेंट है। इसलिए वहां पर हमें ना कोई चंद्रमा की जरूरत पड़ता है, ना कोई सूर्य की जरूरत पड़ता है, ना कोई बिजली की जरूरत पड़ता है। वहां पर बिकॉज सेल्फ एफल्जेंट है। सेल्फ एफल्जेंट होने के कारण उनको कहीं और से प्रकाश की उधार लेकर फिर वहां पर उसको लिटअप करने की जरूरत नहीं पड़ता अलग से। तो इस प्रकार से ये सारे बातें श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर चर्चा करते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोका में। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ो। हाँ पढ़िए। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की ये व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशतः भाग्यस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञः स चान्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक से मिलता है। केशाग्रशत भागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम सख्यातीतो ही चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की ये धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को
किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषोऽणुरात्मा चेतसा विद्यत्वो यस्मिन् प्रमाणः पंचधा संविशेष प्राणेश्चित्तम सर्वमूतम प्रजानम यस्मिन् विशुद्धे विभ्यत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है, तो रतोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विद्धि मतलब जानना। अविनाशी तू तद्विद्धि। आप जान लेना कि ये अविनाशी है। कौन? ये है ना, सर्वम विदम तदम। आपकी पूरा शरीर में जो व्याप्त है, जो कि चेतना, ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं है। विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। एंड कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अविनाशी आत्मा की या अविनाशी चेतना का उससे कम सकता। यहाँ पर अर्जुन वही अर्जुन को नहीं समझ रहे, देखिए मतलब आप रहते हुए भी इन लोगों को नहीं कहेंगे।
आप चाहते भी ये द्रोण भीष्म इत्यादि इन राजाओं को आप मार रहे करके आप जो सोच रहे हैं ये गलत है। आप चाहते हुए भी नहीं कर सकेंगे, बिकॉज इनको मारना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जो अविनाशी है, ये चेतना जो पूरा शरीर में फैला हुआ है, ये तो खत्म नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। इनफैक्ट तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत बता रहे हैं कि आत्मा की अस्तित्व के कारण ही पूरा शरीर में चेतना फैला हुआ रहता है। शरीर में चेतना फैला हुआ रहता है। शरीर में चेतना ही, शरीर में जो हर जगह फैला हुआ जो चेतना ही एक बहुत बड़ा प्रमाण है आत्मा के अस्तित्व का। यही बहुत बड़ा प्रमाण है आत्मा के अस्तित्व का। इसी के आधार पर व्यक्ति समझ सकते हैं कि आत्मा है शरीर में, बिकॉज अन्यथा आत्मा की प्रेजेंस के, आत्मा के अस्तित्व के अलावा इस चेतना का और कोई कारण बन नहीं सकता। बिकॉज इस प्रकार की चेतना हम कोई केमिकल रिएक्शन से या किसी प्रकार की मैकेनिकल तरीके से इस पूरा शरीर में हम चेतना नहीं ला पाएंगे। नहीं ला पाएंगे, ये संभव नहीं है। जैसा कि हम सभी लोगों का अनुभव है ही, जैसा इस शरीर से अगर चेतना इस शरीर में चेतना खत्म हो जाता है, देन फिर इस शरीर को क्या कहेंगे? मृत शरीर है। इस मृत शरीर में क्या कभी चेतना को वापस लाया जा सकता है? नहीं। ये हम सभी लोगों का अनुभव के अंतर्गत है। इस प्रकार से चेतना जैसा एक बार चले जाती है तो पुनः किसी भी प्रकार की भौतिक प्रयासों के माध्यम से चेतना को पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वो चेतना कोई भौतिक प्रयासों से, भौतिक कारणों की वजह से आई नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक रूप से आत्मा के अस्तित्व के कारण ही उस शरीर में वो चेतना आ सका है। तो इसलिए किसी भी प्रकार के भौतिक प्रयासों से पुनः उस चेतना को जागृत नहीं किया जा सकता, बिकॉज आत्मा ही नहीं रही है। तो उस प्रकार से उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये जो पूरा शरीर में जो चेतना की अस्तित्व ही एक बहुत बड़ा प्रमाण है आत्मा की अस्तित्व का। आत्मा के अस्तित्व का कई बार कई लोग सोचने लगते हैं कि आत्मा कुछ होता नहीं है करके, बट आत्मा के बिना हाउ कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस? चेतना के विषय में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे आत्मा की अस्तित्व को समझे या माने बिना? इसलिए कई वैज्ञानिकों के अंतर्गत भी ऐसा नहीं कि सारे ही वैज्ञानिक आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, नहीं, बल्कि कई ऐसा वैज्ञानिक है जो कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, बिकॉज दे एक्सेप्ट दिस फैक्ट, बिकॉज उनको ये बात पता है कि आत्मा के अस्तित्व के कारण ही ये चेतना की अनुभूति हो पा रही है, और आत्मा के अस्तित्व के कारण ही ये जो पास्ट लाइफ मेमोरीज, आफ्टर लाइफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, इन सारा कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन जो है आत्मा के अस्तित्व को मानने पे ही संभव हो पाता है। इसलिए वैसा कई ऐसा लोग वैज्ञानिक भी है जो आत्मा के अस्तित्व को मानते भी है। एंड जैसा बट हमारी और भगवान की भगवान में क्या अंतर है? जैसा हमारी आत्मा के अस्तित्व के कारण केवल हम अपना शरीर में ही उस चेतना की अनुभूति हम कर पाते हैं। चेतना की अनुभूति हम न कर पाते हैं। चेतना की अनुभूति कर पाना मतलब हम हमारे शरीर में जहां पर भी कुछ भी होता है हमें बहुत ही सहज और स्वाभाविक रूप से हमें पता चल जाता है। आपके मन में क्या चल रहा है आपको पता चल जाता है ना। आपके मन में इस समय कौन से ऐसा विचार चल रहे हैं आपको पता चल जाता है। बट आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं मुझे तो नहीं पता चलता। मुझे तो नहीं पता चलता, बिकॉज मेरी चेतना आपके शरीर में तो नहीं है। मेरी चेतना केवल मेरा शरीर तक सीमित है। और आपकी चेतना आपके शरीर तक सीमित है, इसलिए आपको मेरी मन की बात तो पता नहीं चलेगी। बट मेरी और आपकी दोनों की मन की बात ये भगवान को पता चल जाता है। भगवान को पता चल जाता है दोनों की मन की बात। क्यों? क्योंकि भगवान की चेतना तो पूरा जगत में फैला हुआ है। जिस प्रकार से हमारी आत्मा की अस्तित्व की वजह से जो चेतना के पूरा हुआ
प्रकार से भगवान की चेतना जो है वो पूरा ब्रह्मांड में, पूरा जगत में फैला हुआ है। और जितना सहज रूप से आपको आपकी शरीर में कहीं पर भी कुछ भी होता है आपको पता चल जाता है, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में किसी भी कोने में कुछ भी चलता है वो भगवान को उतना ही सहज रूप से पता चल जाता है। हमें तो कहीं कुछ कुछ कोने पे कुछ भी होना होता है तो पता करने के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़ चैनल देखना पड़ेगा। हम्म, तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा तब जाकर हमें समाचार मिल पाता है। तो भगवान को ऐसा न्यूज़ चैनल की, न्यूज़ एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ता। हम्म, भगवान को इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज भगवान को नेचुरली उनको पता चल जाता है, बिकॉज ऑफ दी बिकॉज ऑफ द बिकॉज हिज कॉन्शियसनेस इज स्प्रेड थ्रू आउट द एंटायर यूनिवर्स। तो इसलिए हमें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और भगवान को सर्व क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ मतलब जो केवल हम अपना खेती के विषय में हम जानते हैं, अपना शरीर के विषय में हम जानते हैं, क्षेत्र मतलब शरीर है, केवल अपना शरीर के विषय में बातें हम जानते हैं। बट भगवान सभी लोगों के शरीर के विषय में जानते हैं। भगवान, ये भगवान और हमारे में ये अंतर है। तो उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इसके विषय में बताते हैं। फिर साथ ही साथ ये भी प्रभुपाद जी ने वर्णन किया किस प्रकार से श्वेताश्वर उपनिषद में और अन्य शास्त्रों में भी इस प्रकार आत्मा की परिमाण के विषय में वर्णन है। उसमें जैसे बताया, बालाग्र शतभागस्य सतता कल्पितस्य च भागो जीव सज्विज्ञेय चानंत्याय कल्पते। तो इसमें बताया जा रहा है जिस प्रकार से एक हमारी आत्मा की क्या साइज है अगर पूछा जाए, देन फिर उसके समाधान इस श्लोका में दिया जा रहे हैं। जैसा हमारा बाल जो होता है, बाल की जो अग्रभाग है, क्रॉस सेक्शन है बाल की अग्रभाग, अगर उसको 100 टुकड़ा 10,000 टुकड़ा कर दिया जाए, वो एक टुकड़े की जो साइज होता है, एक क्रॉस सेक्शन की जो साइज रहता है, वो क्रॉस सेक्शन की साइज है आत्मा की। देन आप सोच रहे हैं कि हमारे आत्मा का क्या साइज होगा। अगर आत्मा का ये साइज है तो परमात्मा का क्या साइज होगा। परमात्मा का साइज वैसा शास्त्र में बताया जाता है कि इक्विवेलेंट टू आवर थंब। हमारा जो थंब है, परमात्मा उस साइज को होता है। देन फिर आप आत्मा और परमात्मा का आप कंपैरिजन करो। तंब के सामने अगर 10,000 बाल के 10,000 टुकड़ा रख कर देखना, कितना बड़ा अंतर है परमात्मा और आत्मा की बीच में साइज की। बट आप सोचो कि इतना छोटा सा साइज होने के बावजूद भी इतना पावरफुल है, स्पिरिचुअल एनर्जी सो पोटेंट कि पूरा शरीर में उसकी शक्ति फैला हुआ है। पूरा शरीर केवल उस आत्मा, उस छोटी सी आत्मा जिसको आप माइक्रोस्कोप में भी देख नहीं सकते हो, माइक्रोस्कोप को में भी जिस आत्मा को देख नहीं सकेंगे, केवल उतना छोटी सी आत्मा जो है पूरा शरीर को चला रही है। पूरे शरीर को चला रहे, और उस आत्मा के अस्तित्व की अनुभूति पूरे शरीर में हम महसूस कर सकते हैं। आप सोचे कि मतलब एक बड़ा हाथी में भी उतना ही बड़ा आत्मा है। हम्म हम्म, हम बड़ा आत्मा, हाथी में भी उतना ही आत्मा है, एंड एक चींटी में भी वही आत्मा है, उतना ही साइज की आत्मा है। एक जैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बस बस एक ही सेल होता है, उनका उनका शरीर ही एक का नहीं, उनका पूरा शरीर है। ऐसा ऑर्गेनिजम्स में भी, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी आत्मा रहती है। अगर फिर वैसा ऑर्गेनिज्म में आत्मा रहना है, तो फिर उससे भी छोटा होना होगा ना, फिर कण से भी छोटा होना होगा, तभी जाकर फिर उस शरीर में आत्मा रह पाएगी, नहीं तो फिर कहाँ रह पाएगी। तो उस प्रकार से आत्मा सबसे इसलिए प्रोपोज कहते हैं इट्स माइन्यूटेस्ट पार्टिकल, इट इज इवन माइन्यूट इन द एटम।
मटेरियल एटम्स जो होते हैं उससे भी जो स्पिरिचुअल, ये इसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल एटम्स है, स्पिरिचुअल एटम है, दिस इज इवन मच स्मॉलर देन दी मटेरियल एटम्स। उस प्रकार से आत्मा के साइज के विषय में भी श्रील प्रभुपाद जी बात करते हैं। एंड प्रभुपाद जी पूरा शरीर में किस प्रकार से आत्मा की अस्तित्व फैला हुआ है उसके लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार से जब हम कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी टैबलेट या इंजेक्शन इत्यादि जब हम लेते हैं, कि जिस प्रकार से उस दवाई की जो प्रभाव है खून के द्वारा पूरा शरीर में फैल जाती है। दवाई तो ये few मिलीग्राम से आपने लिया, उस दवाई का प्रभाव पूरा शरीर में ही को अनुभव होने लगता है। जैसे पैरासिटामोल आपने लिया, पूरा शरीर में उसके अनुभव होने लगता है। तो उसी प्रकार से आत्मा बहुत छोटी सी होने के बावजूद भी उसकी जो प्रभाव है पूरा शरीर में होने लगता है। फिर ये तो हमने चर्चा किया है किस प्रकार से कॉन्शियस के कारण किस प्रकार की फॉर्मेशन कॉज नहीं हो सकता है, बहुत कारण नहीं हो सकता है चेतना की प्रयास का, rather complete of soul, आत्मा के कारण ये हम अनुभव कर सकते पूरा शरीर में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अंतवंता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रेमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तात्पर्य: भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसमें अविनाशी अनंतवंत इमे देहा, वेराज शरीर के विषय में बताया जा रहा है अनंतवंत इमे देहा, ये जो देह है
वैसी खत्म होने वाली है, ये देह खत्म ही होने वाली है, चाहे आप मारे या ना मारे। अगर कि शरीर की चिंता कर रहे हो, अगर आप सोचोगे नहीं नहीं, मैं मारूंगा तो ठीक है, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो कुछ नहीं होगा, बट शरीर तो खत्म हो जा रही है ना। फिर भगवान कह रहे नहीं, बिल्कुल खत्म होगी, वैसे भी खत्म हो जाएगा, कुछ ना भी करो, फिर मुझे शरीर का भी अंत अंत ही रहेगा। ये शरीर नश्वर ही है, शरीर खत्म हो जाएगा, हमारे नाम है, फिर भी शरीर की खत्म होना निश्चित ही। हम्म, इसलिए आप इस शरीर में सोचे बिना धर्म के आचरण करो। हम्म, इनको युद्ध में मारना होता है, फिर मारना ही पड़ेगा। आप तब ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम्म, तब ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि नहीं, ये तो इनको मारा नहीं जा सकता है, मारना नहीं चाहिए, मारना गलत है। नहीं, देन फिर इसलिए इस प्रकार की कंसिडरेशन छोड़कर अर्जुन, तुम्हें लड़ना चाहिए करके यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। बिकॉज अगर कोई पुलिस अगर सोचे, बहुत बड़ा क्रिमिनल को अगर वो सोचे कि ये मेरे दो, अगर मैं इसको छोड़ दूं, हम्म, ये मेरे बचपन का फ्रेंड है और मैं सोच रहा हूँ इनको छोड़ दूं, तो ये कोई कंपैशन है क्या? हम्म, आप उस व्यक्ति पे तो खा रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, बट बाकी लोगों की क्या हाल है? उनके ऊपर तो उम, उल्टा हो गया फिर। तो उसी प्रकार से उनके ऊपर कंपैशन, दूसरों के ऊपर अत्याचार हो गया फिर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि देखिए, तुम्हारी एक व्यक्ति के प्रति तो आप कंपैशन दिखा रहे हैं, पर दूसरों के प्रति तो अत्याचार हो जा रहे। बिकॉज ऐसा व्यक्ति को आप राजा बनने रहने देंगे तो फिर बाकी लोगों के ऊपर तो अत्याचार करेगा। देन फिर उसके कारण कौन बनेगा? तुम ही तो बनोगे, बिकॉज आपने युद्ध में आपने कुछ लड़ा ही नहीं। तो उस प्रकार से, उस सेंस में यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन, तुम्हें अपनी कर्तव्य जो बनता है उसे करनी चाहिए, बिना इस प्रकार की कंसिडरेशन की। बिकॉज आपकी कंसिडरेशन जो है, शरीर खत्म हो जाएगी, ये व्यक्ति खत्म हो जाएगा करके, ये बिल्कुल बेसलेस है। ये बिल्कुल बेसलेस है। अगर मान लो, अगर इनको आप मान भी लेंगे ये शरीर ही है करके, अगर मान भी लेंगी ये आत्मा नहीं शरीर ही है, मान लो, अगर इस प्रकार से भी मान लो, फिर भी ये शरीर तो खत्म होने वाली है ना। हम्म, कब तक बचा कर रखोगे? शरीर तो खत्म होने वाली है। देन फिर जो खत्म होने वाला शरीर के लिए आप धर्म को क्यों नष्ट कर दे रहे हैं? धर्म को क्यों नष्ट कर दे रहे हो? तो इसलिए बेहतर है कि आपको इस युद्ध में लड़ना ही उचित है करके यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे इस प्रकार के श्लोक का कहकर। तो इस प्रकार से अगर दोनों प्रकार से कोई फायदा नहीं युद्ध नहीं करने से, क्योंकि आप अगर आप आत्मा करके आप स्वीकार कर लेंगे, देन फिर तब भी युद्ध करो। बिकॉज वैसे भी ये वैसे भी इनकी अस्तित्व तो खत्म नहीं होने वाली है। तो इसलिए फिर तब धर्म को कॉम्प्रोमाइज करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप मानते हो कि ये शरीर है, शरीर तो वैसे भी खत्म होने वाली है, उस शरीर के लिए धर्म को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी आप आर्गुमेंट दीजिए, फिर भी युद्ध युद्ध करना ही उचित है करके यहाँ पर अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। फिर आगे, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है,
वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। प्रभु जी तात्पर्य, हम्म जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंसयात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि ये है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर का अनिधकार हत्या करना निंद्य है और राजसिक तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। यह एनम व्यक्ति हंतारम, जो व्यक्ति सोचता है किसी ने किसी को मारा है, ये भी गलत है। और ये भी सोचना ये किसी के हाथों में मारा गया है और कोई किसी को मार सकता है, ये दोनों ही बात गलत है। बिकॉज असलियत में कोई किसी को मार ही नहीं सकता, ना कोई किसी के हाथों में मर भी सकता। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही बात समझाए थे, बिकॉज पिछले श्लोकों का आधार पर भी समझाए थे। देखिए, मतलब इस प्रकार से आत्मा तो अविनाशी होने के कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मार नहीं सकता, उनके अस्तित्व तो हमेशा बना ही रहेगा। तो इसलिए जब आत्मा अविनाशी है तो देन आप कैसे मार पाओगे, एंड आप किसी के हाथ में मर भी कैसे पाओगे? दोनों ही संभव नहीं है। अगर फिर प्रभुपाद जी, क्योंकि लोग ना सिद्धांतों की गलत फायदा उठा सकते हैं। आगे आकर कोई ऐसा कह सकता है कि देखिए, अगर मान लो किसी ने मर्डर कर दिया और उनको कोर्ट में ले गए थे एंड जज के सामने उनको रखा गया था, एंड जज जो है फिर वो फैसला दे रहे थे। फिर ये क्रिमिनल अगर कहे जज साहब से, जज साहब वैसे तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कोई भी किसी को न मार सकता है, न कोई भी किसी के हाथ में मर सकता। तो आप ही बताइए, अगर गीता के अनुसार देखा जाए, मैंने किनको मारा और कौन मारा? तो मरने वाला भी कोई मरा नहीं है और मैं मार भी नहीं सकता। ये सारा कुछ आपकी भ्रम है। आपकी भ्रम है इस प्रकार से सोचना, मैंने किसी को मर्डर कर दिया, वो मर गया और मैंने मारा हूं करके। दोनों ही गलत है, क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा, अगर गीता पे ये ऊपर गीता है, गीता से तो बिल्कुल प्रमाण के साथ बता रहे, भगवद 2.19 में भगवान ने कहा है, बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहे हैं। तो इसलिए आप हमें छोड़ दो और आप अपना काम करो, अब मुझे छोड़ दो। ऐसा कह सकते हैं ना, देन फिर क्या कहेंगे? जज को मानना पड़ेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण पर द अल्टीमेट जज कह रहे हैं कि देखिए, मतलब इस प्रकार से कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी के हाथों में मर भी नहीं सकता, तो फिर कौन किन को क्या दंड दिया जाए? फिर इस प्रकार से लोग इस श्लोका की गलत फायदा उठा सकते हैं।
तो तभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो दिस श्लोका इज मतलब कोई भी व्यक्ति इसको इस श्लोका को गलत फायदा उठाकर गलत काम करने के लिए हो या किसी प्रकार की पशु हत्या करने के लिए हो, इसकी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। एंड फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देते प्रभुपाद जी ने कहा, unless and until we are given an authority to kill somebody, we are not supposed to। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको ऑथराइज कर रहे हैं, आप मारो करके। तो इसलिए फिर वहां पर मारना उचित है और मारना बनता है। जैसा कि जैसा कि मान लीजिए कि एक हमारा आर्मी में एक सैनिक है। उसने क्या किया, तो जब शत्रुओं के साथ युद्ध हो रहा था, फिर वो खूब अच्छे तरीके से उन्होंने फाइटर प्लेन चलाया और हजारों लोगों को बॉम्ब बॉम्ब डालकर उन्होंने मार दिया। उनकी शूरता के लिए गवर्नमेंट ने उनको परमवीर चक्र दे दिया। ठीक ना, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, हजारों लोगों का आपने मारा है, ये परमवीर चक्र करके दे दिया। एंड फिर वो घर आया, घर आने के बाद छुट्टियों पे घर आ गया, फिर छुट्टियों में घर में रहते रहते पड़ोस वाले के साथ झगड़ा हो गया। फिर झगड़ा होने पे उन्होंने क्या की, वो बंदूक निकाल कर जाकर उस पड़ोस को गोली मार दिया। एंड फिर ये बात पता चलते ही पुलिस आई और उनको अरेस्ट कर दिया। तो उनको जज के सामने ले गए थे। फिर जज के सामने उसने कहा, देखिए, मैं जब हजारों लोगों को मारा था तब तो आपने मुझे परमवीर चक्र दिया, और यहाँ पर तो मैंने एक ही व्यक्ति को मारा, फिर उसके लिए तो मुझे आप पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल में लेकर आया। यह कौन सी सिद्धांत है? तो इसके लिए क्या कहेंगे? सही बात है ना, हजारों लोगों को मारने पे तो परमवीर चक्र दिया आपने, बट यहाँ पर तुम्हें पड़ोस वाले एक ही व्यक्ति को मैंने मारा, तो फिर तब तो आप जेल में डाल दिया मुझे। तो ये कौन सी न्याय है? जस्ट बिकॉज वहां पर तो आपको ऑथराइज किया गया था, इसलिए वहां पर हजारों लोगों को मारने पे एक तो पाप नहीं लगा, उल्टा उस व्यक्ति को परमवीर चक्र देकर उनको सम्मानित किया गया था। बट वही अगर एक भी व्यक्ति को आप अपने बल पे अगर एक भी व्यक्ति को आप अपने बल पे अगर मारेंगे, अपनी अथॉरिटी पे मारेंगे, देन फिर उसकी जिम्मेदारी खुद ही उठाना पड़ेगा एंड फिर उसके लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। वहां पर गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया तो आपको अनुमति है एंड उल्टा आपको सम्मानित किया जाएगी। बट यहाँ पर आप अपने मन के अनुसार, आप अपनी विम्सिकली आप किसी को अपने हिसाब से मारेंगे, देन फिर उसके लिए आपको झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यही बात प्रभुपाद जी बता रहे, अगर विम्सिकली कर रहे तो देन फिर उसकी जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से करेंगे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी कोई समस्या आने पर। ठीक है, फिर अगला श्लोक है, न जायते मृत्येव कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के पढ़िए। लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। प्रभु जी तात्पर्य, हाँ, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं,
वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुन्तिश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन का समय है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के हों या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वे अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरणीयान्महतो महीयान आत्मस्य जतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान मात्मानः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही
भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ये श्लोक का भी एक और प्रमाण है उन लोगों के लिए जो मर्डर करके जज के सामने जाते हैं, तो उनको बताने के लिए देखिए ये भी एक और प्रमाण है, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आत्मा के अस्तित्व के कारण ही शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखा जाता है। यानी ये जो 6 प्रकार के परिवर्तन, ये आत्मा में नहीं देखा जाता है बल्कि शरीर में देखा जाता है। एंड उस शरीर में भी तभी संभव है, आत्मा आत्मा जब उस शरीर में रहती है, तभी उस शरीर में भी 6 प्रकार के परिवर्तन संभव है। ये 6 प्रकार के परिवर्तन क्या क्या है, इसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जन्म लेना और मरना, ये तो 2 हो ही गया। फिर उसके बाद जन्म लेकर कुछ आगे बढ़ना, कुछ समय रहना, और फिर किसी प्रकार की बाई प्रोडक्ट्स, बच्चों के जन्म देना, फिर उसके उपरांत धीमे धीमे गल जाना या बूढ़ा हो जाना, फिर फाइनली मर जाना। तो इस प्रकार से ये 6 परिवर्तन है। ये आत्मा के अंतर्गत देखा नहीं जाता बल्कि शरीर में ही देखा जाता है। शरीर में भी तभी देखा जा सकता है जब आत्मा की अस्तित्व उस शरीर में हो। फिर जैसा शरीर से वो आत्मा निकल जाती है, वैसे ही वो शरीर जो है वैसे की वैसे ही वो डिकम्पोज होकर खत्म हो जाता है शरीर, है ना। तो फिर वो आगे बूढ़ा बनना इत्यादि तो नहीं होगा। आत्मा निकलने के बाद वो शरीर कभी बूढ़ा नहीं बन नहीं सकता। तो इस प्रकार की जो 6 प्रकार के परिवर्तन जो यहाँ पर लिस्ट आउट किया हुआ है, तो वो आत्मा की अस्तित्व, आत्मा निकल जाने के बाद तो ये नहीं होंगे। तो एक तो ये बात श्रील प्रभुपाद जी आत्मा में वर्णन किया है। और आत्मा कभी भी बूढ़ा नहीं बनती है, कभी बूढ़ा नहीं बनती है। इसलिए प्रभुपाद जी उसका तर्क दे रहे हैं। इसलिए एक बूढ़ा व्यक्ति के अंतर्गत भी वही आत्मा है जो बचपन में है। तो इसलिए द स्पिरिट रिमेन्स द सेम। इसलिए प्रभुपाद जिसमें कहते हैं, feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth। उसी प्रकार की स्पिरिट में, उसी प्रकार की भावना में रहने की अनुभूति होता है एक बूढ़ा व्यक्ति को भी, जो भावना बचपन में और यौवन में रहा था। बट केवल उनके शरीर पे जो परिवर्तन है वो देखकर फिर उन्हें एक अलग अनुभूति होता है, बिकॉज वो अपने आप को शरीर के साथ पहचानने लगता है। तो एंड श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के आखिर में भी एक कठोपनिषद में कोट करते हुए जो श्लोका बताए थे, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात यह है, जिस प्रकार से एक ही पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हुई है, उसी प्रकार से एक ही हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं। एंड फिर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आत्मा को कौन सा व्यक्ति समझ सकता है, हु कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। कौन इस बात को साक्षात्कार कर पाएगा कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं करके, इस बात को कौन सही में साक्षात्कार कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि one who is become free from all material desires as well as lamentations, जो व्यक्ति सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुका है
और कभी भी वो भौतिक विषयों के लिए वो रोता नहीं है कि मेरे को ये नहीं है, इसने मेरा ये ले लिया, तो उस प्रकार से रोता नहीं है। एंड फिर वैसा व्यक्ति के ऊपर जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, तभी जाकर वो व्यक्ति आत्मा के संबंध में इस विज्ञान को समझ पाएगा। सो इसलिए ये कोई थियोरेटिकल नहीं है, केवल सुनकर समझ लेना। वैसा तो कहा जाए तो अगर खास करके भारतवर्ष में अगर देखा जाए, एक रिक्शा वाले से लेकर भीख मांगने वाले तक, बहुत बड़ा बिलियनियर तक, हर एक व्यक्ति ये बात को जानता है कि गीता में क्या कहा है। कुछ कहे या ना कहे, बस इतना तो कहेगा, गीता में जरूर ये बात कही गई है, हम शरीर नहीं आत्मा करके। तो अभी यहाँ पर आप लोगों की ये बात बिल्कुल नया नहीं कहा जा रहा है कि देखिए आप सभी लोग शरीर नहीं आत्मा है करके, कोई नया बात नहीं कहा जा रहा है। वही पुराना बात जो हर एक रिक्शा वाला भिखारी को भी जानकारी है, वही बात अभी पुनः आप लोगों को बताई जा रहे है। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आप लोग नहीं जानते, वैसा तो नहीं है, बात तो जानते हैं। बट यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे कि ठीक है, बात तो सभी लोगों को जानकारी है, बट मानते कौन? जानते तो सब कोई, जानते तो हर कोई, मानते तो कोई नहीं। तो इसलिए जानना अलग है और मानना अलग है। तो अभी तक हम केवल जान रहे थे। अभी प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करके और भक्तों का संगति में भक्ति का अभ्यास करके हम अभी मानने भी लगेंगे, मानने भी लगेंगे। एंड यही प्रयास चल रहे हैं। एंड ये तभी संभव हो पाएगी, मानना तभी संभव हो पाएगी जब हम सारे भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त हो सकेंगे, तब जाकर ही फिर इस प्रकार से संभव है। और सारे भौतिक इच्छाओं से कैसे रहित हो पाएंगे? अभी तो इतने सारी इच्छाएं हैं, क्या करे? इसके विषय में यही है, जैसा जैसा व्यक्ति भक्ति करने लगता है, बिकॉज ऑफ द फुलफिलमेंट ही डिराइव्स बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जिस प्रकार की आनंद व्यक्ति एक आध्यात्मिक क्रियाओं को करने से वो प्राप्त करता है, उसके आधार पे धीमे धीमे उनके अंदर भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। जैसे आप खुद ही, आप ही लोग देखिए किस प्रकार से अभी आप लोग भक्ति से जुड़ गए हैं, फिर धीमे धीमे भक्ति करने लगे, और फिर भक्ति में धीमे धीमे जैसा जैसा मन लगने लगा, आप कई सारे भौतिक आनंद प्रदान करने वाले कार्यों को आपने छोड़ दिया। जैसा पहले सभी लोग लहसुन प्याज खूब खाते थे, बट अभी बंद हो गया। पहले नॉनवेज भी कई लोग खाया करते थे, तो वो भी बंद हो गया। और फिर लहसुन प्याज खाते थे, वो भी बंद हो गया। इतना प्यारा चाय, वो भी बंद हो गया। तो ये भी बंद हो गया। फिर कॉफी भी नहीं रहा, और कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पी रहे हैं। और ये सारा तो दूर की बात है, बाहर अभी खा भी नहीं रहे लोग। डिवोटी, कई डिवोटी से बाहर कुछ खाते भी नहीं है। केवल अपने घर में जो बनता है वही खाएंगे, जो मंदिर में बनता है बस वही खाएंगे, और कुछ नहीं खाएंगे। तो उस प्रकार से हम इस प्रकार से धीमे धीमे उठ पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज भक्ति के कारण उठ पा रहे हैं। ये सारे इस प्रकार की भौतिक इच्छाएं खत्म हो जा रहे हैं ना। अभी देखिए कि हमने देखा है कि जो लोग मांसाहार छोड़ चुके हैं, फिर उनको ऐसा नहीं कि उनका अभी मांस देखने पे उनको लगता है नहीं खाना चाहिए, नहीं लगता। वो इच्छा खत्म हो गई है, वो इच्छा खत्म होगी। जिस प्रकार से वो इच्छा खत्म हुई, उसी प्रकार से धीमे 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 हमारी बाकी भौतिक इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी, जैसा जैसा हम भक्ति करने लगेंगे। एंड फिर जैसा जैसा आपकी बाकी भौतिक इच्छाएं भी खत्म हो जाएगी, फिर वैसे वैसे ही आपको ये बात समझ आने लगेगा कि आप शरीर नहीं आत्मा होकर के, आत्मा होकर के। सो इट इज नॉट अ मतलब नॉट एन इंस्टैंटेनियस प्रोसेस, but it is a gradual realization which comes upon a person
as and when he grows or advances on the path of spirituality. भक्ति के पद पर जैसा जैसा व्यक्ति आगे बढ़ता है वैसा वैसा उनको इस बात के साक्षात्कार होने लगता है। इसलिए अभी आप ये मत सोचना कि प्रभु जी मुझे तो ये साक्षात्कार नहीं हो रहा, अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं शरीर ही हूँ करके। डेफिनेटली मुझे पता है कि अभी भी लगता ही है। बट धीमे धीमे जैसे जैसा प्रभुपाद जी जैसे बता रहे, अगर सारे भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएंगे फिर वैसा वैसा ही हम ये बात समझ आएगी। Because the more and more we try to gratify our senses, the more and more we get entangled in this bodily consciousness. बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ ये बढ़ जाएगी अगर बहुत ज्यादा हम इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगेंगे तो। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में, बिकॉज इंद्रिय तृप्ति के कार्य ये बेसिकली इसी अंडरस्टैंडिंग का आधार पे है कि मैं शरीर में ये आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। अपने आप को शरीर के रूप में पहचानना ही इंद्रिय तृप्ति के कार्यों का बिल्कुल फाउंडेशन है, बेसिस है। इसलिए उस जड़ को ही आप तोड़ेंगे, देन फिर आप निकल पाएंगे। ठीक है। वेद विनाशिनम नित्यम या येनाम अजम अव्ययम कथम सा पुरुष पार्था कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। प्रभु जी तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलती किया है और उसको उचित दंड नहीं देगा राजा, देन फिर उस व्यक्ति को आगे जाकर उस पाप की दंड जो है उनको लेना ही पड़ता है। अगर राजा अभी दे देगा देन फिर थोड़े में निकल जाएगी, अगर बाद में वो दंड लेना चाहे देन फिर उनको उसकी इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, आपका दंड उनको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, देन फिर कई गुना ज्यादा उनको भुगतना होगा। तो उस प्रकार की भयंकर तकलीफ से उनको बचाते हुए एक राजा जो है
उनको दंड देनी चाहिए, उचित दंड देनी चाहिए। हम्म, देखिए, अगर मान लो कि आपको सही में कुछ बहुत बड़ा दिक्कत है, कोई आपको मारने आ रहे हैं, कोई आपको मारने आ रहे, आप सडनली भागे भागे भागे, आप पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर फिर उनको आपने निवेदन के देखिए, मतलब इसी प्रकार से कोई मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मार रहे हो, पीछे बाहर बैठा हुआ है। देन उस समय अगर पुलिस कहे हम आज से ही गांधी जी का अनुसरण करते हुए हम अहिंसा का मार्ग को हम अपना लिया हुआ है, तो आज से हम सारा हथियार वथियार सारा कुछ छोड़ दिया हुआ है, अभी हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये अहिंसा हुआ है या हिंसा हुआ है? हम्म, आप अहिंसा की एक्टिंग करके आप एक हिंसा करने वाले व्यक्ति को बचाकर एक अहिंसा की प्रैक्टिस करने वाले को आप उनको हिंसा को सब्जेक्ट कर रहे हैं, या सब्जेक्टिंग अ पर्सन नॉन वायलेंट और एन इनोसेंट पर्सन टू वायलेंस while saving a saving a criminal in the name of non violence। तो वही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताए, ये कौन सी नॉन वायलेंस है भाई? हम्म, ये कोई नॉन वायलेंस नहीं है इस प्रकार से जो आप नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करने का बातें कर रहे हो। ये कोई हिंसा वाली बात नहीं, वो तो बल्कि ये उल्टा हिंसा है। इस प्रकार से बहुत बड़ा अनर्थ होगी। ऐसा एक और उदाहरण, सुंदर उदाहरण दे दे। जिस प्रकार से एक जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उनको उनकी हाथ से बहुत कमजोर पड़ गया, देन फिर उनकी बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। अगर डॉक्टर सोचने लगे कि नहीं, मुझे ना, मैंने सोचा कि आज से मैं कोई हथियार नहीं चलाऊंगा, आज से मैं कोई हथियार हथियार नहीं चलाऊंगा, चाकू वाकू नहीं चलाऊंगा, ये वो ऑपरेशन संभव नहीं है। ये कौन सी अहिंसा है? हम्म, बल्कि वो उस प्रकार की इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ अहिंसा के कारण वो व्यक्ति मर जाएगा। रैदर उनको थोड़ा सा तकलीफ होगा, बाईपास सर्जरी करते वक्त थोड़ा सा दिक्कत होगी, बिकॉज काटना पड़ता है, दिक्कत होगी। उनको वो तकलीफ देकर भी क्यों ना हो, उस व्यक्ति को ओवरऑल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय आप सोचेंगे नहीं मुझे काटना पड़ेगी, बहुत बड़ा हिंसा करके सोचकर अगर व्यक्ति काटे ही ना, देन ये बहुत बड़ा हिंसा हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बता कृष्ण समझा रहे कि नहीं अर्जुन, ये ठीक नहीं है, बल्कि आपको मारना चाहिए उनको, बिकॉज इट इज एज गुड एज ऑपरेटिंग अ पर्सन टू क्योर अ डिसीज। एक बीमारी को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करने के बराबर है। तो उस प्रकार से यहाँ पर प्रभा जी वर्णन कर, ठीक है, यहाँ समाप्त कर देते हैं 22वां श्लोका से, फिर अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, कोई Prabhu, प्रश्न? for the wonderful session. Prabhu ji, कुछ प्रश्न ले सकते हैं? यस। जिन भी डिवोटीज को प्रभु जी से कुछ प्रश्न पूछना है, अपनी किसी शंका का समाधान करना है आज के सत्र से रिलेटेड, प्लीज हैंड रेस करें। अक्षी गोयल माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज चर्चा भी हो रही थी कि स्पिरिट, जो मतलब स्पिरिट हमारे अंदर होती है, आत्मा जो होती है, और जो कॉन्शियसनेस होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इज स्पिरिट एंड कॉन्शियसनेस सेम? क्योंकि जैसे अगर हम जो शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, भरत महाराज, उनके जब हम कहानियां सुनते हैं जो भागवतम में मेंशन्ड है, तो सबका कॉन्शियसनेस डेवलप्ड था ऑलरेडी, तो जिससे वो भक्ति कर पाए अपने अगले जन्म में। तो ये मुझे थोड़ा सा प्रभु जी, इसमें जो डिफरेंस होता है और कैसे ये हेल्प करता है डिवोशनल लाइफ में हमारी, उस पे थोड़ा सा एक बार आप बता दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, इसमें
spirit and consciousness are actually inseparable. जैसा sun and sun's rays है, sun and sun's rays, they are inseparable. उसी प्रकार से spirit and consciousness are inseparable. But पूछा जाए कि who is the source of whom, then फिर obviously sun is the source of sun's rays. sun rays की source जो है वो sun होगा. उसी प्रकार से consciousness, although consciousness and soul ये दोनों inseparable है, फिर भी consciousness का source कौन होंगे? आत्मा होगा. आत्मा जहां पर भी रहेगा वहां पर उसकी consciousness फैलेगी. हमारा शरीर में जब आत्मा रहेगा, हमारा पूरा शरीर में उस कॉन्शियसनेस फैलेगा. पहली बात तो ये है. एंड कॉन्शियसनेस इज द symptom of existence of soul. Consciousness is a symptom of existence of soul. And consciousness एक symptom हुआ, and फिर soul actual substance हुआ, जिसकी वजह से फिर ये symptom हो रही है, symptom आ रही है ना. तो उस प्रकार से तो आत्मा और कॉन्शियसनेस के विषय में. एंड बाकी जो दूसरी बात आप पूछ रहे हैं कि ये डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है प्रहलाद महाराज जैसा महान भक्तों की, डेफिनेटली इसी को ही मुकुलित चेतना कहा जाता है. कंप्लीटली डेवलप्ड कॉन्शियसनेस. हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल्स को, डिफरेंट लेवल्स को एक फ्लावर बर्ड से कंपेयर किया जाता है. जिस प्रकार से फ्लावर बर्ड की डिफरेंट स्टेजेस होता है, उसी प्रकार से संकुचित मुकुलित संकुचित चेतना मतलब कंप्लीटली बर्ड स्टेज है, जिसमें संकुचित चेतना है, कंप्लीटली रिजर्व्ड है. तो फिर वो धीमे धीमे जब डेवलप होता है, देन फिर वो धीमे धीमे कंप्लीटली पूर्ण विकसित चेतना कहा जाता है. पूर्ण विकसित चेतना कहा जाता है, विच इज कंप्लीटली डेवलप्ड, जैसा कि प्रहलाद महाराज की है. एंड जैसा जैसा एक व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, उनकी कॉन्शियसनेस ये डिफरेंट लेवल्स के थ्रू जा जाकर फिर फाइनली ये पूर्ण विकसित चेतना जो होता है उसमें पहुंच जाता है. जैसा फ्लावर भी जो होता है ना, इनिशियली एक बडिंग स्टेज में होता है, और जैसा जैसा ग्रो करती है धीमे धीमे वो खुलने लगता है, धीमे धीमे खुलने लगता है, खुलता है खुलता है खुलता है खुलता है, एंड एक समय पर पूरा खुल जाता है, कंप्लीटली खुल जाता है, मतलब इट बेस्ट पोजीशन में आ जाता है. देन उसको ही कहा जाता है कि तो पूर्ण विकसित चेतना है करके. एंड दिस काइंड ऑफ डेवलप्ड कॉन्शियसनेस ये कैसा आता है, जैसा जैसा व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है वैसा वैसा ही ये धीमे धीमे कॉन्शियसनेस ये इम्प्रूव होने लगता है, ये फ्लावरिंग होने लगता है. तो उस प्रकार से, ठीक है. Thank you so much, Mataji, for that wonderful question. Prabhuji, look. Okay. Actually, Mataji seems to have a follow-up question. हरे कृष्णा. प्रभु जी, मुझे यही पूछना है इन एन एक्सटेंशन टू दिस, क्या कॉन्शियसनेस भी ट्रैवल करती है? जैसे जो नेक्स्ट बॉडी ली जाएगी, कॉन्शियसनेस आल्सो ट्रैवल्स इन द सेम मैनर, जैसे हमारे कर्म, हमारा प्रारब्ध कैरी फॉरवर्ड होता है, तो कॉन्शियसनेस भी सेम तरीके से फॉलो होती है इन द नेक्स्ट बॉडी. एंड इज इट पॉसिबल कि एक हाईली डेवलप्ड कॉन्शियस सोल को लोअर बॉडी मिल जाए? इज इट ऑल्सो पॉसिबल, या ऐसा देखा गया है कभी? दिस इज माई क्वेश्चन. हाँ. यस, कॉन्शियसनेस ऑल्सो ट्रांसफर्स. कॉन्शियसनेस वो भी ट्रांसफर होता है, बिकॉज आत्मा जैसे ट्रांसफर होगी ना, आत्मा के साथ साथ फिर कॉन्शियसनेस इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आत्मा. तो फिर जहां जहां आत्मा जाएगी फिर वहां कॉन्शियसनेस जाना ही होगा. एंड डेफिनेटली वैसा एग्जाम्पल है, जैसा कि राजा इंद्रद्युम्न करके एक राजा हुआ करते थे, जिसने वैसा तो खूब अच्छा भक्ति किया, बट फिर भी कुछ अपराध के कारण उनको एक हाथी का शरीर मिल गया था. जिनको हम गजेंद्र के रूप में जानते हैं भागवतम की कथा में.
गजेंद्र मोक्ष की वृत्तांत जो है ये उसी इंद्रद्युम्न राजा जो हाथी बना है उनका ही कथा है ये। एंड गजेंद्र बनने के बाद हालांकि वो हाथी के शरीर में थे, बट फिर भी उनकी कॉन्शियसनेस हाथी के शरीर में थे, बट उनका कॉन्शियसनेस डेवलप था उस समय। इंद्रद्युम्न राजा जब थे उस समय उन्होंने काफी भक्ति किया, जिसके कारण काफी डेवलप हुआ था। इसलिए वही डेवलप्ड कॉन्शियसनेस इस बॉडी में भी एग्जिस्टिंग था, तभी वो जरूरत पड़ने पे भगवान को याद कर पाए। अन्यथा ऐसा सडनली भगवान को याद कर लिया बहुत दाम चलेगी, ऐसा तो नहीं होगा। कि रादर उन्होंने वो भक्ति किया पहले, तभी वो भगवान को स्मरण कर पाए। उसी प्रकार से भरत महाराज भी वो भी हिरण के स्मरण करते करते शरीर छोड़ा, तो इसलिए फिर उनको, हालांकि भरत महाराज का भी काफी डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होने के बावजूद भी उनको एक हिरण का शरीर लेना पड़ा, और हिरण के शरीर में रहते हुए भी उनकी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड होने के कारण वो हिरण के शरीर में भी वो हमेशा साधुओं के बीच में ही रहने का प्रयास किया करते थे। इन साधुओं का ही झूठन प्रसाद महाप्रसाद खाते थे, साधुओं से कथा सुनते थे, उनको अपना पूर्व जन्म की सारे बातें भी भगवान की कृपा से स्मरण रही। तो ये सारे उदाहरण हैं इसके लिए, ठीक है। Prabhuji, if I can ask a question in follow-up to what Mataji has asked. Prabhuji, if we read the 20th shloka says that the body is subject to 6 kind of transformations, but soul is free. And then Prabhupada ji further explains that soul is full of knowledge and full of consciousness. However, the consciousness of the soul is forgetful. And then Prabhupada ji explains the difference or the kind of souls. One is Paramatma and Jivatma. The word used is Vibhu Atma and Anu Atma. And Prabhuji, the last para of the purport says that both super soul, which is Paramatma, and the atomic soul are situated on the same tree of the body, within the same heart of the living being, and only one who has become free from all material desires as well as lamentation can, by the grace of Supreme, understand the glories of soul. प्रभु जी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे प्रभु। लास्ट सेंटेंस क्या पढ़ा आपने? ओनली हु कैन? प्रभु the last sentence is that and only one who has become free from all material desires as well as lamentations can, by grace of the Supreme, understand the glories of soul. देखिए, विभु अनु मतलब इट इज वेरी स्मॉल, विभु मतलब वेरी ग्रेट। ग्रेट है, स्मॉल है। अनु होने के कारण दिस Prabhupada explains with an example of a spark. जैसा एक बहुत बड़ा से कि फॉरेस्ट फायर है, बहुत बड़ा अग्नि है, एंड उस अग्नि से एक छोटा सा चिंगारा वो अलग हो गया, छोटा सा चिंगारा अलग हो गया। वो चिंगारा भी तो उस अग्नि का भाग है। उस चिंगारा का 3 प्रकार के परिणाम हो सकता है, वो किस प्रकार की संगति में पड़ता है उसके अनुसार उनकी 3 गति हो सकता है। वो चिंगारा उनकी क्या गति होगा वो संगति के ऊपर निर्भर है, वो किस प्रकार की संगति में पड़ने वाली है। अगर वो चिंगारा पुनः अग्नि के संपर्क में आ जाए तो फिर क्या होगा? अग्नि रह जाएगी, आगे संगति करे मिल जाए नहीं बन जाएगी। अगर वही चिंगारा अगर पानी में गिर जाए बुझ जाएगी। खाने का संगति करे बुझ गया। एंड वही वो चिंगारा सिंपल जमीन पर गिर गया तो फिर उसका डाइसी रहेगा।
क्या होगा, ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के परिणाम है, डिपेंडिंग अपॉन इनकी संगति का। ये छोटी सी चिंगार होने के कारण उनको इस प्रकार की डिफरेंसेस है। अगर वही बड़ा आग है तो फिर जहां पर भी वो बड़ा आग गिरेगी फिर वो भी आग पकड़ लेगी। ये चिंगारा छोटी सी होने के कारण, अणु होने के कारण फिर वो संगति की से प्रभावित हो जाता है। बट बड़ा आग तो वो संगति से प्रभावित नहीं होगी। संगति से प्रभावित नहीं हो तो उसको इतना आसानी से आप कुछ कर नहीं सकते हो बड़े आग को। तो उस प्रकार से ये छोटी और बड़ी में डिफरेंस है। एंड यहाँ पर यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। है ना, ठीक है। Thank you so much, Prabhuji, for that wonderful explanation. मानस, प्रभुजी अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, उसका पीछे वो साइंटिफिक रीजन? हाँ, वो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या वीडियो भिजवा देंगे। कोई somebody who is his facilitator को प्लीज सेंड हिम वो लहसुन प्याज का कुछ वीडियो भेज दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कई प्रकार के कारण है, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल, साइंटिफिक, लॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, तीनों प्रकार के कारण होते हैं उसके लिए जो नहीं गाना चाहिए। तो उसके विषय में कोई वीडियो दे सकते हैं। द मेन रीजन इज बिकॉज कृष्णा डजंट प्रमोट, सो वी डोंट। I mean, this is the ultimate cause. बाकी सारे सेकेंडरी है, because Krishna doesn't favor that, so that's why we don't. जी। That's the prime reason. Thank you so much, Prabhuji. It's the most common question, Manas Prabhuji, that Prabhuji is asked often. So there are a number of videos. If you Google it, if you go to Prabhuji's page, I'm sure you will find not one but many explanations which Prabhuji has given. So thank you so much. खुशबू माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें भगवान कृष्ण द्रोणाचार्य के लिए ये अर्जुन को ये बताते हैं कि आत्मा कभी मर नहीं सकती, तो आप अगर युद्ध में लड़ रहे हो तो कोई बात नहीं कि आत्मा मर नहीं सकती, आप धर्म के लिए सही कर रहे हो। पर अश्वत्थामा के लिए वही चीज बोलते हैं, ये गुरुपुत्र है तो इन्हें नहीं मार सकते। मतलब वो संदर्भ आता है कि ये सही किया अर्जुन ने, गुरुपुत्र को नहीं मारा। तो ये अश्वत्थामा ने भी तो गलत किया था ब्रह्मास्त्र छोड़ के, तो वो केस फिर वहां भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि वहां भी तो आत्मा है। तो ये डिफरेंस क्यों है? और इसका रिलेशन प्रभु जी, मतलब इस क्वेश्चन में पूछना चाहती हूँ मैं कि जैसे हमारी लाइफ में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम भगवान चाहते हैं, क्या चाहते हैं भगवान वो नहीं समझ पाते हम। जैसे अर्जुन को तो भगवान बता रहे हैं कि अभी आप द्रोणाचार्य को मारिए तो सही है, और अश्वत्थामा को नहीं मारा आपने, वो गुरुपुत्र है तो ये सही है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें भगवान क्या चाहते हैं हमसे? कई बार मतलब वो होते हैं ना क्वेश्चंस। अच्छा प्रश्न है। देखिए, अर्जुन के लिए तो कृष्ण सामने प्रकट थे तो पूछ ले रहे भगवान आप बता दो क्या करना है, तो फिर मैं करता हूँ, तो करके कर रहे हैं। हम लोगों की केस में हमें कैसे पता चलेगा? ये 3 प्रकार से पता चलता है, 3 प्रकार से पता चलता है। सबसे पहला शास्त्रों से पता चलेगा, दूसरा गुरु से पता चलेगा, गुरु से पता चलेगा, या वरिष्ठ वैष्णवों से। हमें जब भी हमें इस प्रकार की कोई कंफ्यूजन है, then we should discuss with them and find out what is to be done, what not. क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। एक तो पहले शास्त्र, दूसरा इस प्रकार से गुरुजन या वरिष्ठ वैष्णव से, एंड तीसरा जैसा जैसा हम स्वच्छ होंगे, शुद्ध होंगे, फिर वैसा वैसा भगवान भी हमारे अंदर भी उस प्रकार की साक्षात्कार देंगे। बट दैट टेक्स टाइम, बट उसमें तो समय लगता है उस प्रकार के साक्षात्कार प्राप्त होने में, उस प्रकार की शुद्ध अवस्था में पहुंचने में। एंड उस समय भी इफ यू आर वेरी सिंसियर, अगर बहुत सिंसियरली, हृदय से बहुत सिंसियर होकर
व्यक्ति बिल्कुल अच्छे से भगवान से प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, देन फिर गुरुजनों से भी प्रार्थना करे, देखिए मैं इस समस्या में फंसा हुआ हूँ, और आपकी मदद के बिना तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता, और आप हमें ऐसा बुद्धि दीजिए जिससे मैं एक ऐसा निर्णय ले सकूं जो कि मुझे आपके भक्ति की ओर ही मुझे आगे बढ़ाएगी। उस प्रकार के निर्णय लेने में मुझे समर्थ बनाइए। और मैं आपकी सहायता का अभिलाषी हूँ, और आपकी सहायता के बिना तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो इस प्रकार से अपने निस्सहायता को व्यक्त करते हुए भगवान से अगर प्रार्थना करे, देन फिर भगवान कह ही रहे, ददामि बुद्धि योगम तम, जो व्यक्ति निरंतर मेरी भक्ति करता है उनको मैं बुद्धि दूंगा, मेरे को प्राप्त करने के लिए जो भी बुद्धि का जरूरत पड़ता है वो बुद्धि में दूंगा। इस प्रकार से भगवान कह रहे तो भगवान देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। Thank you so much, Mataji, for that wonderful question. Vidhi, Mataji, please unmute and ask your question. एंड लास्ट कृष्ण क्वेश्चन। दंडवत प्रणाम। प्रभु हम्म। जी, when we have to go to Bhagavad Dham, then we have to free from subtle body. आत्मा subtle body से free होती है या नहीं? यस, ऑब्वियसली, बिकॉज ये मन बुद्धि अहंकार इसी भौतिक दुनिया की है, इसी भौतिक दुनिया का वस्तु है। जैसे भगवान गीता में कहा, अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, ये भौतिक प्रकृति का ही हिस्सा है, मन बुद्धि अहंकार, जो कि हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो इसलिए जब आप भौतिक सृष्टि से आध्यात्मिक सृष्टि में जब प्रवेश करेंगे, देन आपको इस मन बुद्धि अहंकार की बोझ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको नाले में फेंको और फिर निकलो भगवत धाम। इनकी कितना कचड़ा है ये मन बुद्धि अहंकार। तो कचरा निकल जाएगी, आप चिंता मत करिए, कचरा नहीं रहेगी आपके साथ। हरे कृष्ण। Thank you so much, Mataji, for that wonderful question. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु जी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने व्यस्त दिनचर्या और शेड्यूल में से प्रभु जी ने समय निकाला और आज के भगवद गीता श्रवण फेस्टिवल को ज्वाइन किया, अपना सानिध्य हम सभी को प्रदान किया। तो आइए हम सभी आज के महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सत्र के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर, और साथ ही साथ हम प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति की कामना भी करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों ने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला और हम सभी को अपने सानिध्य का, अपने एसोसिएशन का मौका देकर आज के सत्र को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में हमने एक बहुत, जैसे प्रभु जी ने बताया कि सेकेंड चैप्टर में 12th से 30th श्लोक तक जो प्रभु हैं वो अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच का ज्ञान दे रहे हैं। सो आज हमने सीखा, समझा कि शरीर, आत्मा और परमात्मा तीनों के बीच में क्या कोरिलेशन होता है, इसको हमने समझा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो 20th श्लोका है आप उसको एक बार फिर से पढ़ें। आपको इससे बहुत जो कॉन्सेप्ट है, आपको जो हमें बहुत सारे हम डिवोटीज को क्वेश्चन होता है कि जैसे विधि माता जी ने पूछा था कि परमात्मा तो हमारे साथ नहीं है, वो अर्जुन के साथ थे, तो हमें यदि लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आती है तो हम उसके लिए गाइडेंस के लिए हम क्या करें। तो आप यदि 20th श्लोका को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे, उसमें प्रभु कहते हैं कि जीव और जीवात्मा वो दोनों हर एक व्यक्ति के शरीर में निवास करते हैं, और आप जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे वैसे वैसे आप रियलाइज करेंगे कि आप उस नॉलेज को, जो कि आपकी आत्मा का मूलभूत प्रकृति है, उसको वापस पाते हैं, उस दिशा में चलते हैं। एंड आई बिलीव जब हम उस दिशा में चलना शुरू करते हैं तो हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर भी इंट्यूशन के थ्रू मिलना शुरू होता है। सो एक बार फिर आप सभी का आज के सत्र में शामिल होने के लिए और
आज के गीता ऑनलाइन गीता श्रवण फेस्टिवल को मजेदार और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप हम सभी मिलकर एक दूसरे के उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक प्रगति और उन्नति की कामना करते हैं और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।